ये है ना जी। बंदर पकड़ने वाली जो प्रक्रिया यहाँ पे रहती है, डबल बुलेट वगैरह का कोई प्रावधान ऐसा है नहीं। और शहरी क्षेत्र में बंदर जो है उसके लिए एक शासन के द्वारा एक व्यवस्था भी की गई है। उसमें यह है कि अगर शहरी क्षेत्र है, नगर पालिका है, नगर निगम है, तो उस जगह पर बंदरों को पकड़ने के लिए नगर पालिकाओं को अधिकृत किया गया है। इसका बकायदा शासनादेश करके एक व्यवस्था बनाई गई है और उसके बाद फिर उसके धनावंटन वगैरह की प्रक्रिया भी उनके द्वारा की करने के लिए किया गया है। नगर पालिका के साथ में दिक्कत है कि साहब उनके पास में शायद इस तरह के संसाधन वगैरह नहीं रहते हैं, तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना सहयोग करके करता है। अभी बंदर पकड़ने वाले जो लोग हैं वो जो इधर मथुरा तरफ से आते हैं, मथुरा से संबंधित आते हैं, तो उन लोगों को निमंत्रित किया गया है। उन लोगों के सामने में जैसा उनका कहना है जो दिक्कत हो रही है, पिंजरा वगैरह डालना जो उनका रहता है वो सब लेकर आने में उनको कोरोना के कारण से थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें अपनी जगह हैं। इस बीच में यहाँ पर कुछ एक बंदरों की शिकायतें आई थी जिसको लेके उन लोगों ने पिंजरे भी लगाए थे शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा पकड़े नहीं गए थे। और बुलेट मारना या रबड़ गोली से मारना ऐसे कोई प्राविधान उसमें हमारी तरफ से है नहीं। तो अब अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में फिर से बंदरों का हो रहा है तो ज़रूर उसमें हम लोग अपनी टीम वहाँ पर फिर भेजेंगे और उसमें जितना संभव उसका प्रयास करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष का है तो वैसे बताइए जी। एक तो सर्किट हाउस मोहल्ले में, ये आपके बगल में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक है बंदरों का। और थाना मोहल्ले में नीचे पेट्रोल पंप के पास, ये 3-4 शहरी क्षेत्र में ज़्यादा परेशान है काफी लोग। पेट्रोल समस्या होती है वो ये बंदर क्यों आबादी में आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट भोजन, पका पकाया भोजन, विविध प्रकार का भोजन मिलता है गारंटी के साथ। पहले हम लोग उनको मंदिरों के आसपास इधर उधर में अपने श्रद्धा भाव से देते थे। अब वो आदत ऐसी हो गई कि जंगल में किस समय में कहाँ पर किस क्षेत्र में क्या भोजन वगैरह मिलता था वो उस चीज को भूल चुके हैं, या उससे बेहतर यहाँ विकल्प मिलता है इसलिए यहाँ रहते हैं। आप पकड़ के छोड़ते भी है तो वापस आ जाते हैं। जो हम अपना बचा हुआ खाना है, बचे हुए खाने को हम किस तरह से फेंक रहे हैं, उसका डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके लालच में भी आते हैं। हम अपना जो भोजन बचा हुआ अपशिष्ट है उसको खुले में छोड़ रहे हैं, या उसका एक जो निर्धारित प्रक्रिया है कि भाई डस्टबिन में डालो या ऐसे करो या उसको खाद में परिणत करो, हम वो चीज़ के प्रयास करें तो ज़्यादा सार्थक होगा। क्योंकि जब जिस लालच से वो आ रहे हैं जब वो पूर्ति नहीं होगी तो आना कम हो जाएगा, हतोत्साहित होंगे। तो सबसे पहले तो एक ये प्रयास सबकी तरफ से होना चाहिए कि हम हर उस कारक को जिससे बंदर या दूसरे वन्यजीव हमारी तरफ आने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, हम उसको साइड करने का प्रयास करें। इसमें हमारा अपशिष्ट भोजन वाला निस्तारण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो बंदरों को भोजन देने का हमारा श्रद्धा भाव है, ये उनको मजबूर कर देता है बार बार वापस हमारी तरफ आने के लिए। इसमें बार बार अनुरोध किया जाता है कि भाई बंदरों को खाना ना दें, सड़क के किनारे में भी या किसी समय काल विशेष में हम पूजा वगैरह करके या फिर ऐसे भी फल वगैरह है तो हम उनको देते हैं। ये इस प्रकार की हमारी आदतों से वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, और जब हम उसको बाद में नहीं देते तो उग्रता उसके स्वभाव में आएगी ही। तो इसका निराकरण करने में हर स्तर पर होना है, हर परिवार के स्तर से होना है, हर विभाग के स्तर से भी होना है, और सिर्फ किसी एक विभाग या व्यक्ति या किसी एक विशेष व्यवस्था से ही करने से इसका निराकरण नहीं होगा। एक समेकित तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें अपने घर के आसपास जो भी सफाई है वो रखी जाए, बंदरों को आने के जो भी आकर्षक कारण हैं उन सबको हटाया जाए या मिनिमाइज किया जाए। बंदरों को जो भोजन देने की हमारी एक श्रद्धा से या जैसे भी आदत है उसमें हम रोक लगाएं। बंदरों को वैसे भी भोजन देना कानूनन मना किया गया है, हम उस बात को माने। हमारे घर से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, भोजन बचा हुआ है, उसको सही तरीके से निस्तारित करें। संभव हो तो उसको खाद बनाने का करें, और नहीं है तो उसको जो तरीके हैं उसके द्वारा भी किया जाए कि उसको बंद करके बांध करके निस्तारित करें, खुले में ना फेंकें। और बंदरों को अनावश्यक रूप से उग्र करने के लिए उनके साथ में छेड़छाड़ वगैरह से परहेज करा जाए। इसके अलावा जो विभागों के जिन जिन विभागों के द्वारा इसमें कार्रवाई होनी है, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर निगम हो या स्थानीय निकाय हो, सभी को अपने स्तर से जो प्रयास है वो
इसमें अपना जहां तक संभव है योगदान करके आगे समेकित रूप से ही इसका संभव है।